नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, वहां पे स्टार्ट करते हैं चार्ट से। और चार्ट में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में इनके जो स्टॉक परफॉर्मेंस थे, वहां पे जो लगातार जो अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई। उसके बाद मार्केट में जो लगातार बिकवाली का प्रेशर्स है वो गहराती जा रही है। गहराती गहराती आजकल निवेशकों का जो पैसे है शेयर की वैल्यूशंस रह नहीं गई। और ये वैल्यूशंस जो है लगातार गिरती 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 कह सकते हैं। जो ये 52 वीक का तो लो है ही। और नियर अबाउट की बात करूं और लाइफ टाइम की यदि हम बात करें, कोई भी ये लो के पोजीशन के आसपास। और आपको ये बताऊं, जो शायद ये भी जो स्टॉक प्राइस है आज के टाइम में, ये भी ओवर वेटेज है। इसका मतलब है जो अभी भी इसका जो वैल्यूशंस है वो काफी ज्यादा महंगा दर्ज करता है कंपैरिजन टू द इसके पीयर्स कंपनी जो कि इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। चलिए आखिर करती क्या है। गो कलर का नाम सुना होगा। बेसिकली इनका कंपनी का नाम है गो फैशन। और गो फैशन लाइफ स्टाइल्स जिससे जुड़ी हुई और कंपनियां हैं, जिसमें इनके पास जो कॉम्बिनेशंस की बात किया जाए, जो गो कलर की ब्रांड्स आपने स्टोर देखा होगा जहां तहाँ, इसमें ये जो कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें उस पे उसको बेचती है। जिसमें कि खास करके यदि क्लोथेज की बात करें तो वुमेंस के लिए क्लोथेज होती है, गर्ल्स के लिए है। और इसके लिए एक ब्रांड्स हैं। इसमें ऐसा मेंस के लिए तो बात नहीं कहती, लेकिन इनके जो ब्रांड्स हैं वो गो कलर की जो ब्रांड्स देखने को मिलता है, उसमें ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे ये गर्ल्स और वुमेंस के लिए सामान्य को एज ए लाइफ स्टाइल वाले प्रोडक्टिविटीज बेचती है। आखिर इसमें कंपनी में क्या ऐसा हुआ जहां पे हमने कहा कि अभी भी ये जो स्टॉक प्राइस अभी दर्ज करती है ये भी ओवर वेटेज। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। और क्या मार्केट में रिजल्ट्स का पार्ट कैसा रहा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा। यदि करंट मार्केट की सिचुएशन को देखें एक समरी के तौर पे, तो मार्केट कैप 4,300 करोड़ के आसपास। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के अकॉर्डिंग देखिए तो ये करीब करीब ज्यादा दोगुना से ज्यादा महंगा है। यदि बाकी कंपनी ऐसी सेगमेंट की जो फैशन और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जिसमें कि आदित्य बिरलास हैं, या फिर कह सकते हैं कि घिसने वाले के तौर पे यदि देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनी शामिल करते हैं। जहाँ पे पेयर्स में यहाँ के मुताबिक यदि कंपेयर करेंगे, जिसमें कि वेलस्पून होगा, रेमंड्स होगा, गैरवेज होगा, जिंदल वर्ल्ड वाइड होगा, इन सभी कंपनियों के आगे देखा जाए तो कुछ कंपनियों के ऑन एवरेज से काफ़ी ज़्यादा महंगा दर्ज करती है। लेकिन यहाँ पे दर्ज करती है डबल से ज्यादा। आर ओ सी की आंकड़ा 14 से 15% रही है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में है। बट डिमेरिट की बात यह है कि जो प्रमोटर का कंट्रोल है उसमें 17% से ज्यादा उन्होंने प्लेज करके रखा। नेट इनकम मार्जिन 10% की सेविंग करती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 661% उछाल क्रिएट किया है। वहीं पे यदि इंट्रेंसिक वैल्यू के मुताबिक देखें तो दोगुना के आसपास क्रिएट करती पाई। इसके अलावा यदि हम उन पार्ट को देखने की कोशिश करें जो आखिर चलिए अभी के सिचुएशन में ट्रेंड क्या कहता है इस कंपनी को। जो कंपनी 2010 में बनी थी गो फैशंस लिमिटेड के नाम से, कहती है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड इन द इंडिया, द कंपनी इज द एंगेजिंग इन द development, design, and the sourcing of the marketing and the detailing of the range of the women's bottoms wears product under the this brand। इस ब्रांड के हिसाब से ये कामकाज करती पाई गई। लेकिन रिजल्ट के डेटा के बेस के मुताबिक देखा जाए तो ये आंकड़ा देती कि वाई वाई के मुताबिक मार्केट में क्या हुई, निवेश हुई है। कितनी परसेंट की? करीब करीब 6.5% के आसपास मानते हैं। जबकि पिछले पीरियड के मुकाबले यदि क्यू और क्यू के बेसिस पे देखें तब भी रेस लगी है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में इसको क्या है, कारोबार नहीं कर रही, कारोबार करती जा रही है। लेकिन जो सेल्स रहा है उसमें पिछले पीरियड के मुकाबले कुछ पोजीशन के हिसाब से कम दर्ज करती पाई है। इसको टॉप ऑफ द पीरियड नहीं कह सकते। ऑपरेटिंग को लेकर के मार्केट में सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है। नियरली 30 से लेकर 32-33% के आसपास। ये 10% की गैप भी हो जाए तो कोई बड़ी चिंता नहीं होती, क्योंकि मार्केट में 10% की गैप तो ऑलमोस्ट चलती रहती है। नेट प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे जो गैपिंग था वो नियर अबाउट कहते हैं स्टेबिलिटी है या स्टेबल है। लेकिन चिंता की बात यह है जो कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली यदि एडजस्टमेंट की बात करते हैं इंटरेस्ट के बर्डन को, तो शायद वो एडजस्टेबल नहीं हो पाती।
लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक कंपनी का सेल्स ट्रेंड है, प्रॉफिट एक सस्टेनेबल है, और जो स्टॉक प्राइस सीजीआर है वो भारी गिरावट के साथ 30% गिर चुका है, और रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के 15% तक के रिटर्न क्रिएट कर दो कि ऑन एवरेज से बेटर करती देखिए। तो आप तो क्या चीज़ों को शामिल करता है? सेल्स अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटीज एवरेज रहा है, स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। उसके पीछे वजह क्या हो सकता है? क्या केवल और केवल मार्केट एक वजह है, केवल केवल एक सेंटिमेंट वजह है, या इनके ओवर वेटेज, ओवर वैल्यूड की बात शामिल करती है? तो इसके अलावा यदि हम इनकी उन पार्टों को जानने की कोशिश करें जहां इस कंपनी ने अभी रिसेंटली अपडेट दर्ज किया है अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के, और उन्होंने जिक्र करते ये बताया है जो 9 मंथ और 6 जो 3 मंथ Q3 का डेटा था, उसमें इनका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसमें 6% की ग्रोथ रही। तो वही यदि ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 11%, तो इबिटास में 3%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 0, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4%। यदि सेल्स मिक्स की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इन्होंने जिक्र किया 260 बेसिस पॉइंट की। इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने ये जिक्र किया कि इबिटाज मार्जिन में करीब 32% के आसपास, तो वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन करीब 11%। तो ये सब कुछ डेटाबेस ऐसा इस तरह से डेवलप करती देखी गई। तो ऐसे 9 मंथ के डेटाबेस में 11% की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ, तो ग्रॉस प्रॉफिट में 14%, तो इबिटाज के अंदर 9%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6% की ग्रोथ रेट दर्ज करती पाएगी। तो मतलब मार्केट में इनको लेकर के वो चिंता नहीं रही जहां पे इनका सेल्स लगातार गिरता हो, लेकिन स्टॉक प्राइस लगातार गिरता हो। इसका मतलब है जो निवेशक को मन में इसको लेकर के ओवर वेटेज है, जो कि बाकी जो कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की जो नियर अबाउट कमाती है, नियर अबाउट अपनी मार्केट में ग्रोथ लेवल की तरफ ले जाती है, उनमें शायद ज़्यादा रेश बन सकती है। जहां कंपनी ने ये जिक्र किया कि इनकी आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड की बात करें तो इन्होंने क्या था, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास नेटवर्क अक्रॉस इंडियाज में है। जहां इवोको स्टोर्स करीब 775 हैं, तो यहाँ पे सिटीज़ प्रेजेंस की बात 177 सिटी में कंपनी प्रेजेंस की बात कहती है। क्लस्टर्ड बेस्ड जो मॉडल्स हैं उसमें 53% के आसपास, तो लार्ज फॉर्मर जो स्टोर्स हैं उसमें करीब करीब 2299 की बात आंकड़ा साझा करती है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड जो कि प्रेजेंस अक्रॉस ज्योग्राफिकल की बात किया जाए प्रेजेंस की लोग लेकर के, जहां इसमें टीयर टॉप 2 सिटीज़ में की बात किया जाए, नियर 6 सिटीज़ की बात किया जाए, इसके अलावा कह सकते हैं कि टायर 4, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, इनकी जिक्र करती देखी गई। इसके अलावा यदि इनकी कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ द इबोको प्रेजेंस की बात पैन इंडिया में लगातार उन्होंने अपने स्टोर को दिन बाय दिन नई ओपन की तरफ ले जाते हैं, तो मार्केट में इनको जहां रिटेल चेन में आजकल ऑनलाइन चल रहा है जहां तहां, तो वहां पे इनका भी स्टोर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं कि बढ़ती नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि चाहे वो जो डेटाबेस था उसको लेकर के, और इसके अलावा हमने इस कुछ पार्ट को समझने की कोशिश किया इस कंपनी को लेकर के, तो वहीं डेटाबेस निकल के आती है कि शायद पीयर्स के मुताबिक जो है बाकी कंपनियां हैं, इसमें वेल्सपुन होगा, रेमंड्स होगा, जिंदल होगा, इनके आगे इनका जो रेश है उसमें कुछ एवरेज के मुताबिक तो डबल है, बट कुछ कंपनियों से अभी भी ये सस्ती रेटों में, तो कुछ कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट की तरफ इशारा देती है। यदि हम करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो यहाँ पे लगती है कि शायद दूसरी कंपनी के कंपैरिजन थोड़ा सा महंगा भी है और थोड़ा सा सस्ता भी है, ये दोनों तरफ से इशारा देती है। इसमें दिक्कत क्या था, जो प्रमोटर का जो कंट्रोल था उसमें 17% से ज्यादा का प्लेज का सवाल बनता है। जबकि नेट इनकम की बात करेंगे तो जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे यदि हम बात करें, चाहे वो जैसे गार्वेज टेक हो या फिर जिंदल वर्ल्ड वाइड हो, जहाँ पे 4%, 5%, मुझे लगता है जो रिटेल्स में इस तरह की कंपनी है उसमें शायद कंपेयर करने के लिए इसको उस प्रोडक्टिविटी से कंपेयर करना शायद बेटर होगा जिनका स्टोर बेस्ड कामकाज है। शायद उस लिस्ट में कह सकते हैं कि एक डब्लू है, और यहाँ पे यदि हम बीएससी के डेटाबेस के मुताबिक देखते हैं इनकी पीयर्स कंपनी को, तो ये आंकड़ा देती है कि इनके पास चाहे वो आदित्य बिरला फैशंस हो, अरविंद फैशन हो, मुफ्ती हो, ये सब कंपनी से शायद कंपेयर करना काफ़ी आसान होगा। इनकी पी रेशियो को देखना चाहिए कि आखिर इसका क्या रेशियो निकल के आती है
तभी कुछ बेटर, क्योंकि ये सब स्टोर बेस्ड कामकाज करते, चाहे फैब इंडियाज हों, इसके अलावा इस कंपनी से जिसका इसी तरह की प्रोडक्टिविटीज और इसी तरह के जो है वो स्टोर से रिलेटेड, स्टोर से अपनी रिटेल चेन तक कामकाज करती देखी गई। जहां निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि यहाँ पे एफआईडीआई की जो होल्डिंग है वो लगातार बनी है, आम पब्लिक के पास होल्डिंग कुछ नहीं है, 2% के आसपास होल्डिंग है, तो कोई बड़ी इसमें उस तरह की कोई बड़ी हलचल रहती नहीं। यदि डीआई की बात करें तो इस कंपनी में क्या एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड हो, या आदित्य बिरला सन लाइफ का फंड हो, या एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, उनका फंड हो, तो ये एक मिक्स बड़ी निवेशकों के इंटरेस्ट में रहा है इनकी जो पोजिशन है उसको लेकर के, जहाँ रिस्क नहीं है, रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ लाइफ टाइम लो की तरफ जो देखी गई है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यार यहाँ पे गया था, यहाँ भी गया था मार्केट, उसके बाद जो मार्केट सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते रहना। क्या करते रहना? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते रहना। यदि इनकी आप पूरी की पूरी हिस्टोरिकल चेन को देखें तो सोचिए मार्केट में किस रेस में गई थी। स्टॉक की प्राइस करीब 1450 के आसपास पहुंची थी, और नीचे की बॉटम की बात में तो स्टॉक की प्राइस कहाँ तक थी? करीब 800, 850 के आसपास। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं तो ऊपरी सतह से 50% गिरावट रही, नियरली बात करूं तो, और यहां से ये 100% की क्या होती है, उछाल क्रिएट करती पाई गई। तो ये इसको लेकर के कह सकते हैं। एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर टारगेट क्या है, अचीवमेंट की बात क्या है। देखिए टारगेट को लेकर यही बात कहते हैं कि जब भी मार्केट में इस पोजीशन के आसपास मौका मिले, जब भी यदि अपने ट्रेंड के मुताबिक कामकाज होती रहे तो मार्केट में प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। यदि लगातार नुकसान बुक करती हो तो फिर उसको एसएल के साथ अपनी कैपिटल को सेविंग भी करते रहना चाहिए, जो एक सिंपल से गोल्डन रूल कहता है। क्योंकि शॉपकीपर वही प्रोडक्ट अपने पास होल्ड करके रखता है जिससे उनकी आगे चल कर उनको एक्सपायरी ना हो, उनको वैल्यू जो है लगातार मिलता रहे। अदरवाइज जिसको जिसको एक्सपायरी करना हो वो तो फिर जल्दी ही हटाना पड़ता है, इसलिए उसको लॉस मेकिंग भी किया जा सकता है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, ओनली आज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिए। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।